नमस्कार, श्रेष्ठ इंस्पायर में आपका स्वागत है। मैं मनोज कुमार। आज हम लोग देखेंगे बायोलॉजी प्रैक्टिस सेट 2। इसमें जो है महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो है संग्रह किया गया है, जिसकी व्याख्या जो है अच्छे तरीके से की जाएगी। तो ध्यान से आप देखिएगा। पहला प्रश्न है, 1665 में कोशिका की खोज किसने की थी? कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने, रॉबर्ट क्रुक ने, डेविड थॉमसन ने या मेरी मैक्रोइस ने? तो इसका सही जवाब जो है आपका रॉबर्ट हुक होगा, जिन्होंने 1665 ईस्वी में सबसे पहले कोशिका की खोज की थी। आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। कोशिका सिद्धांत 1839 में किसने प्रस्तुत किया था? स्लाइडेन ने, स्वान ने, अरस्तू ने या ए और बी दोनों ने? तो इसका सही जवाब होगा ए और बी दोनों ने, यानी स्लाइडेन और स्वान दोनों ने संयुक्त रूप से कोशिका सिद्धांत प्रस्तुत किया था। इसके अनुसार यानी कि कोशिका के द्वारा ही जीव का यानी कि शरीर का निर्माण होता है। वहीं अरस्तू को जानते हैं आप लोग, ये बायोलॉजी के जनक हैं। आइए अब तीसरा प्रश्न देखते हैं। आनुवंशिक पदार्थ है, डीएनए को आनुवंशिक पदार्थ कहते हैं, आरएनए को या प्रोटीन को या ए और बी दोनों को कहते हैं? तो सही जवाब इसका होगा डीएनए और आरएनए दोनों को जो है आनुवंशिक पदार्थ कहा जाता है। डीएनए डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड इसे कहते हैं और इसे जो है राइबो न्यूक्लिक एसिड कहा जाता है। डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड यानी डीएनए जो है ये डबल हेलिक्स का होता है, और जबकि आरएनए जो है यह एक इसमें धागा होता है और इसी पे जो है आपके जीन्स लगे होते हैं जो आनुवंशिक गुणों को जो है एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ले जाने का काम करते हैं। तो इस तरीके से इसका सही जवाब हो जाएगा डी, यानी ए और बी, डीएनए और आरएनए दोनों जो है आनुवंशिक पदार्थ हैं। अगला प्रश्न देखें। डीएनए कोशिका में कहाँ होता है? कोशिका द्रव्य में, लाइसोसोम में, केंद्रक में या इसमें से कोई नहीं? कोशिका द्रव्य में नहीं होता है। लाइसोसोम को आप जानते हैं, यह सुसाइड बैग ऑफ सेल कहा जाता है। और कोशिका द्रव्य को जो है यह जीवन का भौतिक आधार इसे कहा जाता है, कोशिका द्रव्य को। इसके अलावा केंद्रक में जो है आपका डीएनए पाया जाता है और इसमें डीएनए जो है यह कॉपी होकर यह कोशिका द्रव्य में जाता है, जहाँ पे प्रोटीन का निर्माण होता है और ठीक उसी के जैसे गुणों को या जो सूचनाएं होती हैं उसका ट्रांसफ़र होता है। तो डीएनए जो है कोशिका में केंद्रक में पाया जाता है। अगला प्रश्न देखें। किस कोशिकांग में डीएनए होता है? लाइसोसोम में, राइबोसोम में, माइटोकॉन्ड्रिया में या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में? इसमें से कौन सा जो है सही जवाब है? तो इसका सही जवाब है आपका माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया को जो है कोशिका का पावर हाउस भी कहा जाता है। पावर हाउस कहा जाता है क्योंकि इसमें जो है जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज यह श्वसन क्रिया के माध्यम से टूटता है और टूटकर जो है यह एटीपी का निर्माण करता है, जो ऊर्जा का एक रूप है या इसे ऊर्जा का सिक्का कहते हैं, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो इसमें जो है माइटोकॉन्ड्रिया में जो है केंद्रक पाया जाता है, यह एक कोशिकांग है। जबकि लाइसोसोम, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये भी कोशिकांग है कोशिका के, लेकिन इसमें जो है माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। वहीं क्लोरोफिल में भी डीएनए या आनुवंशिक पदार्थ पाया जाता है। अगला प्रश्न देखें। अमीबा किस तरह का जीव है? एक कोशिकीय है, बहुकोशिकीय है या ए और बी दोनों है या इसमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब है अमीबा जो है यह एक कोशिकीय जीव है। यह प्रोटिस्टा जगत में रखा जाता है, इसे प्रोटिस्टा में जो है इसे रखा गया है। और प्रोटिस्टा का लक्षण यह है कि इसमें जो जीव होते हैं वह एक कोशिकीय होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं, साथ में इसमें केंद्रक और कोशिकांग भी उपस्थित होते हैं। इसलिए ऐसे जीवों को प्रोटिस्टा जगत में रखा गया है। तो अमीबा जो है एक कोशिकीय जीव है। तो सही जवाब है इसका ए। अगला देखें। अमीबा कैसे जनन करता है? रिप्रोडक्शन की क्रिया कैसे करता है? लैंगिक जनन द्वारा, अलैंगिक द्वारा या ए और बी या इसमें से कोई नहीं? तो ध्यान दीजिए, इसका सही जवाब होगा अलैंगिक जनन, यानी कि जो अमीबा होता है वह लैंगिक जनन नहीं करता है, बल्कि अमीबा जो होता है वह
अपने इस तरह से यह डिवाइड हो जाता है, यानी इसका आधा केंद्रक एक तरफ और यह कोशिका द्रव्य जो है एक तरफ हो जाता है, जिसके कारण से 2 अमीबा का निर्माण हो जाता है। यह भी कहा जाता है अमीबा के बारे में कि इसकी प्राकृतिक रूप से मौत नहीं होती है, अर्थात यह अमर होता है। तो इस तरीके से इसका सही जवाब होगा आपका अलैंगिक जनन। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन हैं? वनस्पति विज्ञान के जनक अरस्तु हैं, प्लेटो हैं, सुकरात है या थियोफ्रेस्टिस हैं? कौन इसमें जो है वनस्पति विज्ञान के जनक हैं? तो सही जवाब इसका हो जाएगा थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस को जो है वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है, जबकि अरस्तु जो है यह जंतु विज्ञान या बायोलॉजी के जनक है। और प्लेटो को जानते हैं, यह एक राजनीतिक विचारक या सिद्धांतकार हैं। प्लेटो जो थे यह सुकरात के शिष्य थे, सुकरात के शिष्य थे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका थियोफ्रेस्टस। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण में उत्पाद बनता है, यानी कि क्या उत्पाद होता है, क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है, प्रोटीन, ऑक्सीजन, पानी या ए और सी दोनों? तो इसमें से कौन सा जवाब जो है आपका सही है? तो इसमें जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो उस दौरान पौधा जो है आपका O2 ग्रहण करता है, इसके अलावा CO2 ग्रहण करता है, साथ ही सूर्य से जो है सूर्य प्रकाश जो है यह ग्रहण करता है, यह क्लोरोफिल की उपस्थिति में, और उत्पाद के रूप में C6H12O6 प्लस H2O प्लस यहाँ पे CO2 प्लस O2 यानी कि ऑक्सीजन जो है निकलता है। तो यहाँ उत्पाद के रूप में हम देखें ग्लूकोज, कार्बन डाइऑक्साइड और आपका ये O2 जो है निकलता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ए और सी। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में आपका यह नहीं निकलता है, यह आपका रिस्पिरेशन की अवस्था में निकलता है, यानी कि श्वसन क्रिया में जो है यह निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो उत्पाद के रूप में आपका ग्लूकोज और ऑक्सीजन जो है निकलते हैं। प्रोटीन का निर्माण होता है, प्रोटीन का निर्माण आपका एमिनो एसिड या कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च या उपरोक्त सभी इसमें से किसके द्वारा एमिनो एसिड का निर्माण होता है, प्रोटीन का निर्माण होता है? तो सही जवाब इसका हो जाएगा एमिनो एसिड। प्रोटीन की इकाई जो होते हैं वो एमिनो एसिड होते हैं। एमिनो एसिड जो है प्रोटीन की इकाई होते हैं। जब कई सारे एमिनो एसिड मिल जाते हैं तो प्रोटीन का जो है निर्माण करते हैं, जबकि कार्बोहाइड्रेट और स्टार्च जो है यह पौधे द्वारा जो है निर्मित होते हैं प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान। अगला देखें, जंतु कोशिका की बाहरी परत होती है, कोशिका झिल्ली कहलाती है या कोशिका भित्ति कहलाती है या कोशिका द्रव्य या इसमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? जंतु कोशिका की बाहरी परत को कोशिका झिल्ली कहते हैं, क्योंकि जंतु कोशिका में जो है कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, इसलिए उसका जो आवरण बचता है उसे कोशिका झिल्ली कहते हैं, जबकि जो पादप कोशिका होती है उसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है। जबकि कोशिका द्रव्य में आप जानते हैं कि जो कोशिकांग होते हैं अन्य कोशिका के, वह जो है बिखरे हुए होते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ए, कोशिका झिल्ली। अगला प्रश्न देखिए, जंतु कोशिका में नहीं होता है, क्या नहीं होता है? लवक, केंद्रक, कोशिका द्रव्य या राइबोसोम? कौन सा इसका जवाब सही है? जंतु कोशिका में लवक नहीं होता है, या जिसे प्लास्टिड कहते हैं, या कई प्रकार के होते हैं जिसमें एक क्लोरोफिल भी आता है। तो इस तरीके से लवक जो है नहीं होते जंतु कोशिका में। केंद्रक कोशिका में पाए जाते हैं, कोशिका द्रव्य भी पाया जाता है, राइबोसोम भी पाया जाता है, लेकिन लवक जो है नहीं पाया जाता है। अगला प्रश्न देखें, प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं, यानी प्रोटीन का निर्माण जो है कौन करता है? लवक करता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है, लाइसोसोम या राइबोसोम? इसमें से कौन सा जो है जवाब आपका सही है? तो प्रोटीन लवक जो है आप जानते हैं, अभी बताएं कि लवक जो है यह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है, जबकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है इस पे जो है
नलिका सदृश संरचना होती है। इस पे राइबोसोम्स लगे होते हैं और यही राइबोसोम्स क्या करते हैं, प्रोटीन का निर्माण करते हैं। अर्थात राइबोसोम को जो है प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है, जबकि लाइसोसोम में विभिन्न प्रकार के वीकर एंजाइम आदि होते हैं जो डाइजेशन का काम करते हैं। तो सही जवाब इसका डी हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में किससे ऑक्सीजन बनता है? जल से बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड से बनता है, सूर्य प्रकाश से, या उपरोक्त सभी से। इसमें से कौन सा जवाब जो है सही है? पौधे जानते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में H2O पौधे ग्रहण करते हैं। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं, सूर्य प्रकाश ग्रहण करते हैं, और इन सभी को मिला के जो है पौधे ग्लूकोज और ऑक्सीजन उत्पाद के रूप में जो है छोड़ते हैं। तो इसमें ऑक्सीजन किससे बनता है? तो ऑक्सीजन जो है यहाँ पे जल के स्प्लिट होने से यानी टूटने से जो है O2 का निर्माण होता है। तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा जल ए। जबकि कार्बन डाइऑक्साइड और सूर्य प्रकाश जो है ग्रहण किया जाता है प्रकाश संश्लेषण क्रिया में। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अधिक गर्मी वाले क्षेत्र के लोग काले क्यों होते हैं? मिलेनिक एसिड के कारण, इंसुलिन के कारण, हार्मोन के कारण, या प्रोटीन के कारण? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? मिलेनिक एसिड के कारण जो है जो गर्मी वाले क्षेत्र होते हैं यानी उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होते हैं, जैसे दक्षिण भारत के लोग हैं, वह थोड़े से काले होते हैं, सांवले होते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो है सूर्य तेज़ी से चमकता है, सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, जिसकी वजह से अगर उन पे बाहरी आवरण के रूप में नहीं बनेगा मिलेनिक एसिड तो उन्हें स्किन कैंसर हो जाएगा। तो मिलेनिक एसिड जो है उनके बाहरी स्किन पे जमा होने लगता है, जिसके कारण से उनका रंग जो है सांवला हो जाता है। तो इसी कारण से हो जाता है, वो काले हो जाते हैं। जबकि वही ठंडे प्रदेशों वाले जो लोग होते हैं वह गोरे होते हैं, क्योंकि उसमें मिलेनिक एसिड की मात्रा जो है कम होती है। तो सही जवाब आपका ए हो जाएगा। अगला देखें और लास्ट प्रश्न है, यह मेढक का वैज्ञानिक नाम क्या है? राना टिग्रिना, फेलिस डोमेस्टिका, या होमो सेपियंस, या पायसम सैटिवम? इसमें से कौन सा जवाब जो है सही है? तो राना टिग्रिना जो है जो पीला वाला मेढक होता है उसका जो है यह वैज्ञानिक नाम है। जबकि फेलिस डोमेस्टिका जो है यह बिल्ली का वैज्ञानिक नाम है। होमो सेपियंस आप लोग जानते हैं यह मानव का नाम है। और पायसम सैटिवम जो है यह मटर का जो है वैज्ञानिक नाम है। तो इस तरीके से यहाँ पे यह मेरा वीडियो समाप्त होता है। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आएगा, अच्छा लगेगा। तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और जो लोग नए हैं मेरे चैनल पे वह सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए नमस्कार।